हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं आपका ड्रीम फॉर बडी और आज आ गया हूं मैं बेहतरीन चकाचक इन्फॉर्मेशन वीज़ा की न्यूज़ लेके और न्यूज़ के साथ एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी लेके। बट शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल पे करता हूं, आपके फॉर्म्स भी चेक करता हूं और आपके चैट का रिप्लाई करता हूं, यूट्यूब में कॉमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, वीडियोज़ डाल रहा हूँ, वेबसाइट पे इतने सारे काम कर रहा हूं मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई मेंबरशिप नहीं, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप मेरा छोटा सा काम नहीं कर सकते हो। स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज करो, सब्सक्राइब बटन पे इतनी तेज क्लिक करो दोस्तों कि जिंदगी में कभी अनसब्सक्राइब ना हो। तो आज मैं सबसे पहले सुब्रमण्यम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा क्योंकि उनका वीज़ा आ गया है। आप लोग भी सब उनको विश कर दो, ओके। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके केस में क्या हुआ था। तो जब इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, मैं आपको डेट एक बता बट डेट बताने से पहले वही अपना सेम डिस्क्लेमर कि जो भी मैं आपको बताता हूँ कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, डू योर ओन रिसर्च, चेक विद द वीज़ा कंसल्टेंट ऑफिशियल वेबसाइट, ट्रस्टेड सोर्सेज, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। तो इनकी जो वीज़ा डेट है वो है 28 ऑफ VFS में जो बायोमेट्रिक ये दे के आए, तो इन्होंने दिया था 28 ऑफ अप्रैल को और आज उनका 1 जून 2022 को उनका वीज़ा आ चुका है। मतलब अराउंड एक महीना से ज़्यादा का टाइम लगा इनका वीज़ा आने में, ताकि जो भी लोग अपने वीज़ा का वेट कर रहे हैं थोड़ा डिटरमाइन कर लें इस हिसाब से। और यहाँ के बाद अब इनका क्या सिनेरियो हुआ था, मैं आपको काफ़ी डिस्कशन हुआ था जब इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था। और डिस्कशन की बात ये थी कि जो इनकी जो सैलरी है वो थी 35,000, ओके। इनकी सैलरी मेंशन थी 35,000। लेकिन आपको पता होगा कि जब भी आप स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए आपका जॉब कोड, क्योंकि आपके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग एक डिफाइंड जॉब कोड होना चाहिए और उस जॉब कोड के साथ डिफाइन होता है एनुअल गोइंग रेट, मतलब कितनी मिनिमम थ्रेशोल्ड सैलरी होनी चाहिए इस जॉब के लिए। इस जॉब कोड के हिसाब से कितनी मिनिमम थ्रेशोल्ड सैलरी होनी चाहिए। तो इनके जॉब कोड के हिसाब से मिनिमम थ्रेशोल्ड सैलरी होनी चाहिए 38,200, 38,200, ओके। और इनकी सैलरी थी 35,000। तो यूके होम ऑफिस से इनको रिवर्ट में ईमेल आया कि आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम थ्रेशोल्ड आपकी जॉब कोड के हिसाब से जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसको मीट नहीं करती है। लेकिन इनके वीज़ा कंसल्टेंट ने एक बहुत ही बेहतरीन रिप्लाई दिया जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जब भी आप यूके होम ऑफिस की वेबसाइट में जाओगे तो आपको मिलेगा आपका एक तो एनुअल सैलरी मिलेगी, उसके साथ एक आवरली रेट भी मिलेगा। ये आपको पक्का ध्यान रखना है कि यूके होम ऑफिस ने स्पेसिफिकली ये चीज़ बताई है कि जो ये आवरली रेट है और ये पूरा एनुअल गोइंग रेट है, जैसे 38,200 इनके केस में है, ये इन्होंने 39 आवर्स पर वीक के बेस पे काउंट किया है। इनके हिसाब से एक बंदा 39 आवर्स एक हफ्ते में काम करेगा और उसी के बेस पे इनकी पूरी सैलरी, मतलब जो एनुअल सैलरी है पर आवर के बेस पे काउंट होती है। तो ये है इनकी कैलकुलेशन। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आपको इसे कैलकुलेट करना होगा कि आपका एम्प्लॉयर कितने आवर्स आपसे काम कराना चाहता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि आपके COS पे ये मेंशन होता है, आपका एम्प्लॉयर खुद लिखेगा कि ये एम्प्लॉय कितने घंटे काम करेगा एक हफ्ते में कितने घंटे काम करेगा। तो और इनके केस में वहाँ पे मेंशन था 35 आवर्स। तो यूके होम ऑफिस की वेबसाइट में जो कैलकुलेशन है वो 39 आवर्स के हिसाब से है। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने लिखा हुआ है कि ये हफ्ते में 35 आवर्स मतलब काम करेगा, तो आपका जो गोइंग रेट है अब वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका 39 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेशन है और ये अब 35 आवर्स है, तो 35 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। और मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे बता देता हूँ। और कैलकुलेशन कुछ इस तरीके के है कि जैसे आपका गोइंग रेट है 8.84 आवरली और इन्होंने यूके होम ऑफिस ने काउंट किया है मल्टीप्लाई बाय 39, यानी एक हफ्ते में आप 39 घंटे काम करोगे, 39 आवर्स आप काम करोगे, तो आपकी एक हफ्ते में सैलरी होनी चाहिए 734.76। और इसको अगर ईयरली आप मल्टीप्लाई कर दोगे एनुअल पैकेज निकालने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 52 वीक्स होते हैं एक साल में, 52 वीक्स होते हैं। तो जब आप काउंट करोगे तो ये आपको एक्चुअल गोइंग रेट के हिसाब से आपको मिलेगा 38,200। तो इतना यूके होम ऑफिस कहता है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए। लेकिन जब आपके COS में मेंशन होता है ये चीज कि आपके COS में ये चीज मेंशन है कि आपके वर्किंग आवर्स जो हैं वो 35 आवर्स होंगे, तो यहाँ से कैलकुलेशन आपकी बदल जाएगी। तो यानी अब क्या होगा 18.84 पर आवर, तो यही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 35 आवर वीकली काम आप कर रहे हो,
तो आपकी जो सैलरी होनी चाहिए वीकली वो 659 पाउंड होनी चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई बाय हम एक साल से कर देंगे, यानी 52 वीक्स से कर देंगे, 52 वीक्स। तो अब सैलरी आपकी होनी चाहिए 34,288 अप्रॉक्स। तो एक कैलकुलेशन है, इसको डिटेल मत जाना, बट आपको मैं बता रहा हूं कि आपके COS में आवर्स कम होने की वजह से आपका जो ऑनगोइंग रेट है वो भी कम हो जाता है। ये पक्का आपको ध्यान रखना है। और आप ये देख रहे होंगे इनकी सैलरी अब कुछ आ रही है 34,000 समथिंग, और इनकी सैलरी जो एक्चुअल सैलरी है वो 35,000 इनको इनके एम्प्लॉयर ने 35,000 सैलरी दी है। तो इस हिसाब से इनका कैलकुलेशन करेक्ट है और ये थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं, और इसी हिसाब से इनका वीजा अप्रूव होके आ चुका है। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों के लिए समझनी बहुत जरूरी है कि जो यूके होम ऑफिस की वेबसाइट में बताया हुआ है वो सेट 39 आवर्स पर वीक का बताया हुआ है, बट आपको चेक करना है अपने COS में कितने नंबर ऑफ आवर्स आपके एम्प्लॉयर ने लिखे हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय करना है पर आवर रेट से, और मल्टीप्लाई बाय करना है ईयर एक साल से, मतलब 52 से, और तब जो आपका कैलकुलेशन आएगा वही होगा आपका एक्चुअल में फाइनल आपका थ्रेशोल्ड, और उसी के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करता हूँ थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो रहा, मुझे लगता है कि मैं समझाने में आपको कहीं ना कहीं कामयाब हो पाया हूँ। अगर नहीं भी हो पाया हूँ तो फिर से मुझे पूछना, मैं फिर से बोल दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखना मैं सही समझा पाया हूँ कि नहीं पाया हूँ। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करना है दोस्तों, भूलना नहीं है सब्सक्राइब। इतने कैलकुलेशन मेरे छाती दर्द कर गई, तो इसमें इतना बोलते बोलते तो इतना कुछ है, तो पक्का आपको सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।